तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखिए, ये जो मैं आज कल 3 तारीख को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का एग्ज़ाम है और इसमें मैंने कुछ यूनिट 1 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको बहुत मदद कर रहे होंगे। आइए मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूरिज्म? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आप ये क्वेश्चंस हैं ना, ये पक्का आएंगे, लिख के लीजिए, पक्का आएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूरिज्म? टूरिज्म क्या होता है? ट्रैवलिंग, स्टेइंग एट होम, टू प्ले, स्टडी। सबको पता है कि ट्रैवलिंग मतलब होता है टूरिज्म। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टूरिज्म? क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है टूरिज्म का? बिजनेस, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, जर्नी, ऑल। डी, ऑल। मतलब है कि हम लोग बिजनेस करने के लिए भी टूरिज्म, मतलब मानो कि कोई एक बंदा है, वो बाहर दुबई जा रहा है कुछ बिजनेस करने के लिए, तो ये भी एक टूरिज्म है। ये कोई एक आदमी है जो कि गोवा गया, झारखंड से एक गोया गया, मतलब गोवा गया घूमने के लिए, तो भी एक टूरिज्म है। रिलीजियस जर्नी से कोई काशी विश्वनाथ गया घूमने के लिए, तो वो भी एक रिलीजियस टूरिज्म है। ठीक है। व्हाट इज़ डोमेस्टिक टूरिज्म? क्या होता है डोमेस्टिक टूरिज्म? डोमेस्टिक मतलब होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना डोमेस्टिक मतलब देसी। डोमेस्टिक मतलब होता है देसी, मतलब क्या? ट्रैवल विद इन योर कंट्री, ट्रैवल विद इन योर कंट्री। ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल टूरिज्म? क्या होता है इंटरनेशनल टूरिज्म? इंटरनेशनल में तो खुद ही पता चलता है कि इंटरनेशनल मतलब क्या होगा, कि ट्रैवल टू अनदर कंट्री। ठीक है, ट्रैवल टू अनदर कंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज कल्चरल टूरिज्म इंक्लूड? क्या इंक्लूड कर रहा था कल्चरल टूरिज्म? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल्चरल टूरिज्म वो टूरिज्म होता है जहाँ पर हम लोग टूरिज्म तो करते हैं, बट फॉर व्हाट? हम लोग टूरिज्म कर रहे होते हैं टू नो अबाउट द डिफरेंट कल्चर। हम लोग डिफरेंट कल्चर को जाने कि अच्छा, इस कल्चर में ये होता है, इस कल्चर में ये रिचुअल्स है। रिचुअल्स मतलब होता है आपका कि जो वो लोग जो मानता है, जैसे कि हिंदू रिचुअल, हिंदू कल्चर में क्या होता है कि जब जब भी कोई आदमी का डेथ होता है तो हम लोग उसको बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लोगों का क्या कल्चर है कि वो लोग उसको गाड़ देता है। और क्रिश्चियनिटी का अपना अलग होता है, तो वही है। तो उसको बोलते हैं कल्चरल टूरिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा? माउंटेनियरिंग नहीं, ड्राइविंग इन द सी नहीं, जंगल सफारी नहीं, विजिटिंग टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ का क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बहुत कुछ बता रहा होता है उसके कल्चर के बारे में। जैसे कि हम लोग का ही हिंदू का ही हिस्टोरिकल कल्चर, जैसे कि पहले का किंग का जो महल होता होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग को बहुत सारा चीज़ की वहाँ का जो स्कल्पचर्स मिलता था हम लोग को, वो भी हम लोग को बता रहा होता है कि हम लोग का पहले कल्चर कैसा था। अब तो वैसे भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर वाले बन रहे हैं। एक सेकेंड। व्हाट एग्जाम्पल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म? अब एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है? तो एडवेंचर टूरिज्म वो टाइप ऑफ टूरिज्म हो रहा होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं म्यूजियम को, या फिर स्विमिंग इन द रिवर, माउंटेनियरिंग। तो क्या होगा? माउंटेनियरिंग मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग किक मिल रहा है, डोपामिन रिलीज। तो ऐसा टूरिज्म जहाँ पर हम लोग को मज़ा आ रहा होता है, फन ऑफ जॉय मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ द पर्पस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म? क्या पर्पस होता है रिलीजियस टूरिज्म का? तो रिलीजियस टूरिज्म क्या होता है? एक ऐसा टूरिज्म जो हम लोग कर रहे होते हैं, एक ऐसा टूरिज्म जो कि किया जाता है विद द एक्सपेक्ट ऑफ फाइंडिंग डिफरेंट रिलीजन। मतलब कि हम लोग ना डिफरेंट रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ हो गया। एक मुस्लिम के लिए क्या हो जाएगा? मुस्लिम के लिए कोई भी आपका वो ले लो, मतलब एक क्रिश्चियन के लिए मानो कोई डिफरेंट चर्चेस हो जाएगा। वो मतलब बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो रिलीजियस टूरिज्म का तो ट्रैवलिंग टू पिलग्रिम साइट्स, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा, ट्रैवलिंग टू पिलग्रिम साइट्स। 8 ऑप्शन क्या है कि 8, व्हाट डज द टूरिज्म इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन? टूरिज्म इंडस्ट्री किस पर डिपेंड करती है? नेचुरल विंटर पर, बिल्कुल। हिस्टोरिकल हेरिटेज पर, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ पर, बिल्कुल डिपेंड करती है। ऑल ऑल। देखो अब मैं बताता हूँ, यहाँ ये पूछते हैं ना कि बताओ कि क्या कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है, एक सेकेंड। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म। तो कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म में क्या क्या है? पहला है, आप ऐसा 3 A's, 3 A याद करेगा। 3 A पहला है अट्रैक्शन,
ठीक है। दूसरा है आपका एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी मतलब होता है कि आपको क्या, आप कैसे जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन उसमें आता है। और एक होता है क्या, एक होता है एकोमोडेशन, रहने की जगह। तो ये 3 A's आप याद कर लीजिएगा, जो कि पूछता है, ये पक्का पूछेगा कि व्हाट इज कॉम्पोनेंट, विच आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्या, कॉम्पोनेंट्स ऑफ आपका टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इको टूरिज्म रिलेटेड। अब यहाँ पर इको टूरिज्म क्या रिलेटेड है, तो क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अब इको टूरिज्म मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा टूरिज्म जो हम लोग कर रहे होते हैं। इको मतलब क्या, यहाँ पर इकोलॉजी का बात किया है, इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, नेचर, नेचर का बात किया है। तो इकोलॉजी मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेचर। तो हम लोग यहाँ पर ना एक ऐसा टूरिज्म कर रहे होंगे ना, जो हम लोग जहाँ पर हम लोग समझ रहे होंगे इकोलॉजी के बारे में, नेचर के बारे में, तो वो होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। तो उस टाइप का टूरिज्म को बोलते हैं हम लोग इको टूरिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच सेक्टर डज टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट। कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है टूरिज्म, तो कौन सा करेगा, होटल इंडस्ट्री में कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक बंदा आया, तो टूरिज्म का मैंने जैसे आपको बताया कि 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है अट्रैक्शन, मतलब कि क्या टूरिज्म डेस्टिनेशन की अच्छा की, जैसे कि ताजमहल पर आदमी जाते हैं, तो ताजमहल क्या है, ताजमहल एक अट्रैक्शन है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब अगर एक आदमी कहीं घूमने गया, मतलब मानो कि तुम ही हो, तुम स्विट्ज़रलैंड गए, मेरा फेवरेट प्लेस है स्विट्ज़रलैंड। मानो कि तुम स्विट्ज़रलैंड गए और आप वहाँ पर गए, लेकिन आपको रहने की जगह नहीं मिला, तो क्या करोगे, तो एकोमोडेशन भी वो 3 पिलर में से है जो कि टूरिज्म को सपोर्ट कर रहा होता है। तो एकोमोडेशन में क्या आता है, होटल इंडस्ट्री। इसीलिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है होटल इंडस्ट्री में। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूरिज्म आर देयर। कितने टाइप के होते हैं, 6 तरह का होता है, याद याद करिएगा, 6 तरह का टूरिज्म होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, वॉट इज द अनदर नेम ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म का अदर नेम क्या होगा, एडवेंचर टूरिज्म। कौन, मतलब क्या कर सकते हैं, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। गोवा, कश्मीर, ताजमहल, आगरा और कर्नाटक। जैसे मैंने आपको बताया ताजमहल, तो ताज ही महल होगा, सबसे फेमस वही है। विच स्टेट इज कंसिडर्ड द टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया। किस जगह को टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो किस जगह बोलते हैं, गोवा को बोलते हैं। भले ही फेमस ताजमहल हो, लेकिन अगर एक बंदा को अगर कोई ताजमहल जा चुका है, तो अगर कोई किसी का फेवरेट डेस्टिनेशन होगा टूरिज्म का, तो मुझे तो लगता है कि वो गोवा ही होना चाहिए। क्योंकि क्या जगह है भाई, बीचेस है, बीचेस, कोस्टल एरियाज, बहुत तगड़ा जगह है। वॉट डज द गवर्नमेंट डू टू प्रमोट टूरिज्म। एक गवर्नमेंट क्या करती है टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, तो रोड कंस्ट्रक्शन करती है, होटल कंस्ट्रक्शन करती है, एडवर्टीज एड चलाती हैं, प्रमोशन करती हैं, सब कुछ करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े कॉमन सेंस वाले हैं, थोड़े रटने वाले हैं, आप कर लोगे, मैं जानता हूँ। वॉट जॉब्स आर जनरेटेड बाई टूरिज्म इंडस्ट्री। किस तरह के जॉब जनरेट होते हैं, तो होटल मैनेजमेंट, गाइड, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, डी ऑल, सब कुछ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसीव्स द मोस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट। कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, कौन सी कंपनी होती है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होने चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन में है, यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होना चाहिए, जो है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, आगे बढ़ते हैं। विच कल्चर इज प्रमोटेड थ्रू टूरिज्म। कौन सा कल्चर प्रमोट होता है टूरिज्म का, लोकल कल्चर, हाँ होता है, फॉरेन कल्चर होता है, वेस्टर्न कल्चर होता है। बट अगर 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 आपको ऑल ऑफ द अबव दिया है, तो आप तीनों लगाओगे, हाँ ऑल ऑफ द अबव लगाओगे। लेकिन अगर आपसे मेनली पूछेगा कि कौन सा कल्चर मेन है, मतलब मेनली कौन सा हो रहा होता है, ठीक है, तो वो होता है लोकल कल्चर। क्योंकि मानो कोई एक आदमी है, अगर आपके वहाँ पर आया है, तो मतलब उसको तो आपका कल्चर देखना है,
क्योंकि अपना कल्चर प्रमोट करने आएगा नहीं, क्योंकि उसको अपना कल्चर का नहीं पता है, तो लोकल कल्चर मेन होता है। बट कभी कभी ऐसे भी टूरिज्म होते हैं जो कि किए जाते हैं फॉर प्रमोटिंग आवर ओन कल्चर। तो यहाँ पर डी हो जाता, डी ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दिस होता तो ऑल ऑफ दिस होता तो डी ही जाता ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म। कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है, तो अतुल्य भारत। अतुल्य भारत, अतुल्य भारत एक स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, आपका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट का ना एक नारा है अतिथि देवो भवा, और एक है आपका इनक्रेडिबल इंडिया। ये जो हम लोग का जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो दो हम लोग के पास जो स्लोगन है वो है, एक है इनक्रेडिबल इंडिया और दूसरा है अतिथि देवो भवा। ओके, व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज क्या होता है टूरिज्म इंडस्ट्री को, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी, डी ऑल ऑफ दिस। तो ये है आपके बी, मतलब 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको पढ़ के जाइए, आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, रॉक करिए एग्जाम में। थैंक यू।